यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया, बाबा आया कि आया, वहाँ वो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा। परंतु यह ख्यालात भी सबकी एक जैसी नहीं होगी। कईयों का बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएगा। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं। कोई बिरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे हैं, ऐसे नहीं, सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि कहाँ न कहाँ सबका दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे। फिर बाबा ने कहा, विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएं तो विकर्म विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है। समझ जाए यह नॉलेज तो गॉड के सिवाय दुनिया में कोई दे न सकते हैं न। खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, बहिष्ठ अर्थात स्वर्ग, परंतु वह कैसे आते हैं यह किसको भी पता नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करने चाहिए। भारत में ही हुनर सिखाए तब फिर बाबा बाहर में भी भेजेंगे। यह मिशन जाएगी। अभी तो टाइम पड़ा है ना। नई दुनिया बनाने के में कोई देरी थोड़े ही लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। कारीगर बहुत हो, सामान सारा तैयार हो तो फिर बनने में देर थोड़े ही लगेगी। विलायत में तो मकान कैसे बनते हैं, मिनट में मोटर। तो स्वर्ग में भी कितना जल्दी बनते होंगे। सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी। फिर बाबा ने उत्तर में कहा, वह मुख से ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकते। वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। फिर गीत में बाबा ने कहा, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। लास्ट में बाबा ने कहा, सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है खानियों में से। सोना चांदी हीरे ले आते हो, हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड चल रहा है। यह साइंस फिर वहाँ काम में आएगी। कहाँ? सतयुग में। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहाँ ले यह काम में आएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है। रावण राज्य खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजिम सर्विस में रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है। वहाँ कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता है। रावण राज्य ही नहीं, सब सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप खजाना देते हैं, उसको धारण कर और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार कहा। सार में पहली पॉइंट, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारणा कर औरों को धारण कर धारणा करानी है। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, भरपूर करना है। अमृत वेला झोली भरपूर करना है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है, मानो उमंग उत्साह में रहना है। बाबा ने वरदान में कहा, निराकार सो साकार इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पाठ बजाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। निराकार सो साकार इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पाठ बजाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, ऐसे बच्चों को भी इस मंत्र का यंत्र स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाना है। यह साकार सृष्टि साकार शरीर स्टेज है। स्टेज का आधार है पाठधारी आधार मूर्त मालिक है। स्मृति से न्यारे बनकर पाठ बजाओ तो सेंस के साथ एसेंस फुल रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे। फिर स्लोगन में बाबा का, साक्षी बन हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। साक्षी बन हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। ओम शांति, ओम शांति।